जी जी बिल्कुल, स्क्रीन शेयर हो रहा है आपका। ओके। इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए उसको हम बोलते हैं इनविटेशन कॉल। इनविटेशन कॉल का पर्पस क्या होता है? इनविटेशन कॉल का मतलब ये होता है कि किस तरीके से आप इस बिजनेस में, जिस तरीके से आप आए हैं उस तरीके से किस तरीके से आप अपने आप को ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे बिजनेस में आप आगे बढ़ सकते हैं, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है आपका वाई। जैसे कि अभी हम सभी लोग बात कर रहे थे कि आप सभी लोगों में से कितने लोग ऐसे इंटरेस्टेड लोग हैं जो मीटिंग लेना चाहते हैं। तो उनका एक पर्पस होगा, इसलिए उन्होंने हैंड रेस किया। बहुत सारे ऐसे लीडर थे जिनको हम देख रहे थे कि जिनके पास नॉलेज है, एलोकेशन भी ले चुके हैं, लेकिन फिर भी वो हाथ हैंड रेस करने में उनको इशू हो रहा है, बिकॉज ऑफ उनकी तैयारी नहीं है। तो दोस्तों, एक चीज हमेशा समझिए कि शिखर पे पहुंचना और शिखर पे बने रहने में बड़ा अंतर होता है। जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तब तक आप एक अच्छे लीडर नहीं बनेंगे। तो आपके पास आपका वाई क्लियर होना चाहिए। आप अगर ऐसे पैसे बना रहे हैं, उसके बाद अगर आप कंफर्ट जोन पे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपने अपनी सक्सेस को रोक दिया है, अब ठहर गए हैं। और ठहरा हुआ पानी दोस्तों ज्यादा दिन तक चलता नहीं है। तो दोस्तों, जितने भी नए लोग जिन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया हुआ है, या वो लोग जो चाहते हैं कि जिनका बिजनेस ग्रो हो, तो वो सबसे पहले अपने वाई पे फोकस करें कि उनका वो इस बिजनेस में क्यों आए हैं। वो वाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन आफ्टर वाई के बाद जो है कब आइडेंटिफाई होता है, जब किसी व्यक्ति के पास उसके ड्रीम्स होते हैं। सो वाई के बाद जो सेकंड चीज होता है वो होता है आपका ड्रीम्स क्या है। आप स्टार्ट करिए, अपने अपलाइन के साथ बैठिए, और अगर आपको ड्रीम बिल्डिंग करना नहीं आता है तो वहाँ पे आपके अपलाइन आपकी हेल्प करेंगे। वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने जो ड्रीम्स होते हैं उनको आप फुलफिल करने के लिए और आपकी गोल सेटिंग पे वो काम करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, चार इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं इनिशियल लेवल पे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि जब आप बिजनेस में नए रहते हैं तो सबसे पहले आपको समझ में नहीं आता है कि मैं किन लोगों के पास जाऊं, कैसे समझाऊं, कैसे बात करूं। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको रिजेक्शन झेलना पड़ता है, या बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में, जिन्होंने बिजनेस तो ज्वाइन कर लिया है लेकिन गलत प्रैक्टिस के कारण उनको रिजेक्शन झेलना पड़ता है। जैसे हम में से बहुत सारे लोग जब पहली बार प्लान सुनते हैं, और जब हम पहली बार बिजनेस में आते हैं तो हमको बहुत एक्साइटमेंट रहता है, लगता है कि यार हमको एक ऐसी चीज मिल गई है। बिकॉज जब मुझे अच्छे से याद है, जब मैंने फर्स्ट टाइम किसी नेटवर्क मार्केटिंग का सेमिनार देखा था, तो मैं काफी एक्साइटेड था, और काफी एक्साइटेड होने के साथ साथ मुझे लगा था कि मेरे कहने से बहुत सारे लोग बिजनेस में आ जाएंगे। लेकिन इसके अपोजिट उल्टा हुआ। जब हम प्रेजेंटेशन देखने के बाद लोगों के पास गए और एक्साइटमेंट में बिना सीखे गए, तो दिक्कत ये हुई कि लोगों ने हमको ही समझा दिया कि ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां आती हैं, और आप फंस गए और हमको फंसाने के लिए आप आए हो। ऐसा आपके कितने लोग ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा होता है? वो चैट बॉक्स पर प्लीज वन टाइप करिए, जो इनिशियल लेवल पे जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और लोगों ने के कुछ इस तरीके से कमेंट आए। वो चैट बॉक्स पे प्लीज वन टाइप करिएगा, ताकि हमको ये भी पता चलता रहे कि कितने लोगों हैं को मेरी बात समझ में आ रही है। तो दोस्तों, ये चीज जो है बहुत ज्यादा जो है इम्पैक्ट करती है। और तो इसलिए एक प्रॉपर प्रोसेस बना हुआ है। योगेश सर, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना? जी सर, क्लियर है, स्क्रीन भी क्लियर है, दोनों क्लियर है। ओके। हाँ, थोड़ा वो उसमें क्या लैंडस्केप मोड पे नहीं जा रहा था, इस कारण से मैंने इसको सारे स्लाइड एक साथ ही शो करने पड़े मुझे। ओके। तो जो मैं बातें कर रहा था कि आपको ये जो चार महत्वपूर्ण चीजें हैं, चार महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं, उनको आपको फोकस करना है। पहला स्टेप्स है लिस्ट बिल्डिंग। सबसे पहले आप अपने लोगों की लिस्ट बनाइए। दूसरा है इनविटेशन, तीसरा है प्रेजेंटेशन, और चौथा है फॉलोअप। ये चार चीजें जो है वो आपको लगातार बार बार करनी पड़ेंगी, और जब तक लगातार बार बार ये चार चीजें नहीं करेंगे, तब तक सफलता लेने के लिए हो सकता है कि आपको उतनी तेजी से सफलता ना मिले जितनी तेजी से आप चाहते हैं।
और जो लोगों ने ये चार चीजों पे फोकस किया हुआ है उन लोगों को सफलता मिलती है। तो दोस्तों ये जो चार पॉइंट है, इन्हीं पे पूरा का पूरा जो कह सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो बेस है, मतलब पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, वो इन्हीं चार बातों पे रखा हुआ है। तो आपको बस इन चार बातों को फॉलो करना है। बहुत ज्यादा नॉलेज, बहुत ज्यादा टैलेंट, बहुत ज्यादा एजुकेशन की जरूरत नहीं है। बस इन चार बातों को अगर आपने फोकस कर लिया तो आपका जो बिजनेस है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अब इनविटेशन क्या होता है दोस्तों, उसके बारे में आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इस बिजनेस में जो बिजनेस में जो लोग आते हैं वो कितने तरह के लोग होते हैं, और किस तरीके से आपको इनको समझने की जरूरत है। पहले वो लोग होते हैं दोस्तों जो इस बिजनेस में आते हैं, या आने से पहले जिनको नॉलेज नहीं होता है, उनको हम कहते हैं अनप्रोफेशनल और अनमेच्योर। ठीक है। वो क्या करते हैं, बिजनेस में ज्वाइन किया, बहुत सारा शो ऑफ करते हैं, लर्निंग नहीं लेते हैं, वर्क अपने हिसाब से करते हैं, और उसके बाद क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि उनको सफलता नहीं मिलती है। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं इनिशियल लेवल पे, जिनको लगता है कि यार मैं तो इतने साल से एक्सपीरियंस हूँ, या मैं किसी इंडस्ट्री में बहुत बड़े पोस्ट पे या बहुत बड़े पद पे हूँ, मैंने बहुत सारे काम कर चुके होते हैं। जब भी आप किसी नए सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, और अगर आपके अंदर ये बिहेवियर होता है कि यार मुझे सब कुछ आता है, तो वो हमारे हिसाब से अनप्रोफेशनल लोग और अमेच्योर लोग कहलाते हैं, जो बिना सीखे बिजनेस करना चाहते हैं। और ऐसे लोगों को डिफीट्स ज्यादा मिलती है, मतलब लोग हाँ कम बोलते हैं, ना ज्यादा बोलते हैं। दूसरे लोग होते हैं दोस्तों, वो जो प्रोफेशनल्स होते हैं। प्रोफेशनल लोग क्या करते हैं, सबसे पहले किसी भी सिस्टम में जब आते हैं तो सबसे पहले उनका काम होता है कि किसी भी सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं कि वो सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, उसको पूरा समझते हैं, उसका सिस्टम में कई बातों को फॉलो करते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों लगातार अपनी लर्निंग को जारी रखते हैं, अपने सेल्फ डेवलपमेंट को जारी रखते हैं। ऐसे लोग इनिशियल लेवल पे शुरुआत में हो सकता है कि इनकी स्पीड धीमी रहे, लेकिन जब एक बार वो सिस्टम में फॉलो करते हुए एक प्रॉपर सिस्टम की टीम बनाते हैं, तो उनका बिजनेस जो है बहुत तेजी से ग्रोथ करता है। तो आप डिसाइड करिए दोस्तों कि आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं या अनप्रोफेशनल बनना चाहते हैं, ये चॉइस आपकी हो सकती है। उसके बाद दोस्तों जो अगला पॉइंट आता है वो होता है हाउ टू इनवाइट पीपल, लोगों को किस तरीके से इनवाइट करना चाहिए। तो दोस्तों इनवाइट करने से पहले, जैसा मैंने आपको बोला कि आपको लिस्ट बनाने की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले आप लिस्ट बनाइए, क्योंकि जनरली जब हम इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, जब भी आप किसी कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं, तो अपनी शुरुआत जो है आपके जान पहचान के लोगों से आप करते हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि वो आप के बिजनेस में आए। और बहुत सारे लोग जब जान पहचान के लोगों से बात करते हैं या स्टार्ट करते हैं, तो बिना लिस्ट बनाए जो है लोगों के पास जाते हैं, और अपने दोस्त, अपने पहचान वालों के पास जाते हैं, और दो चार लोग जैसे ही मना करते हैं, तो उनको लगता है कि ये बिजनेस जो है उनके लिए नहीं चलता, या इस तरह के कॉन्सेप्ट में काम नहीं होता। हालांकि स्टेपमेंट ने इस सारे अपवादों को खत्म करा हुआ है। एक लौता ऐसा प्रोजेक्ट मुझे अभी तक समझ में आता है, जिसने स्टार्ट किया और जिसके स्टार्टिंग डे से लेकर आज तक, टिल आज तक, जो भी व्यक्ति इस सिस्टम से जुड़ा हुआ है वो निगेटिव नहीं होगा, 100% पॉजिटिव होगा। बिकॉज ऑफ इतना पावरफुल सिस्टम इसने कंपनी ने बनाया हुआ है कि हर सुबह आप सुबह उठते हैं और आपके रिवॉर्ड आपके जो है अकाउंट पे आने दिखने लगते हैं, मतलब आपकी इनकम चालू रहती है। तो पहला ऐसा जो कॉन्सेप्ट आपको मिला है, इसके लिए हेड्स ऑफ, जिसने ये परिभाषा को बदल दिया है कि यार लोग 10 लोगों में इसके पास जाएंगे तो एक व्यक्ति आएगा। यहाँ पे तो 10 के पास अगर आप जाते हैं तो शायद 4 6 8 आएंगे। हो सकता है कि उनके आने की स्पीड कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन लोग बहुत तेजी से आते हैं, और एक बार जिनको आप सिस्टम पे कनेक्ट कर देते हैं तो वो बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। तो बशर्ते आप उनके पास जाएं। और जाने का जो सही तरीका ये है कि सबसे पहले हम लिस्ट बनाएं, क्योंकि हम छोटे से छोटे काम अगर घर के करते हैं, छोटा सा कार्यक्रम अगर हम घर का करते हैं, तो सबसे पहले लिस्ट बनाते हैं। बिकॉज हमारा जो ब्रेन है उसको याद रखने की आदत नहीं है, मतलब हम बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। जब हमको बहुत सारे लोगों का, या अगर हम कोई बहुत कई कार्यक्रम करते हैं, तो हम लिस्ट क्यों बनाते हैं, बिकॉज हम बहुत सारे लोगों के नाम भूल जाते हैं। और हम यहाँ पे अपनी जिंदगी बनाने वाले हैं, तो जिंदगी बनाने के लिए आप सबसे पहले सारे लोगों के नाम इत्मीनान से बैठ के लिखिए कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इस बिजनेस में आपके साथ आ सकते हैं, और बिना किसी जजमेंट के करिए। बिकॉज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार ये ज्वाइन कर लेगा, ये ज्वाइन नहीं करेगा, और जिससे आप उम्मीद नहीं करते हैं कि ये ज्वाइन नहीं करेगा, वो बहुत बड़ा काम करता है। और जिससे आप उम्मीद करते हैं कि यार ये काम नहीं करेगा,
वो जो है अच्छा काम कर जाता है, और जो बहुत जिससे उम्मीद करते हैं वो कुछ नहीं करता है। अभी एक व्यक्ति ने हैंड रेस किया था, संजीत माइती जी ने। तो संजीत माइती जी अगर बाय प्रोफेशन अगर बात करूं तो गोल्ड स्मिथ हैं। इंदौर में ज्यादा किसी को जानते नहीं, पहचानते नहीं है। और बहुत कम उम्मीद था, मुझे उम्मीद कम था कि ये नेटवर्किंग भी बहुत अच्छा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम के कारण हमने सभी लोगों को एक जैसा सपोर्ट किया है। और आज लगभग लगभग एक बहुत बड़ी इनकम, 30 से 40 लाख रुपए महीने की इनकम पे है। सो ये पावर है सिस्टम का, कि आप किसी को जज नहीं कर सकते हो, किसी को जज नहीं कर सकते हो, और आप सिर्फ सपोर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर प्री जज करके अगर हम बिजनेस में सिर्फ चुने हुए लोगों को करते, तो मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ सिस्टम में, जो एक अच्छी इनकम करते हैं लेकिन ट्रेनिंग और मीटिंग में नहीं आते हैं। ठीक है। सो दोस्तों, हाउ टू इनवाइट पीपल में लिस्ट बिल्डिंग करते हैं। तो जब लिस्ट आप बिल्ड करें तो एक फॉर्मूला होता है फ्रेंड। फ्रेंड मतलब FRIENDS। फ्रेंड्स जो होता है वो आपके दोस्त होते हैं, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा कैटेगराइज किया है। F फॉर आपके फ्रेंड हो गए, R फॉर रिलेटिव हो गए। इस तरीके से हमने पूरा का पूरा फ्रेंड का एक जो है ऑप्शन रखा हुआ है। तो ये लिस्ट बनाने के तरीके होते हैं दोस्तों, कि जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के नाम याद रख सको। जैसे अगर आप बैठे हैं घर पे और आप लिस्ट बना रहे हैं, और सोचिए आप बिजली वाला सोचिए, तो आपको 4-5 नाम आ जाएंगे। आप बहुत हंसने वाला अगर आप सोचेंगे तो आपको 4-5 नाम याद आ जाएंगे। गुस्सैल सोचेंगे तो आपको बहुत सारे नाम आ जाएंगे। दुबला सोचेंगे तो बहुत सारे नाम आपको याद हो सकते हैं। पतला अगर आप सोचेंगे तो बहुत सारे नाम आ सकते हैं। मोटा अगर आप सोचेंगे तो आपको बहुत सारे नाम आ सकते हैं। जब ऐसे आप सोचते हैं तो आपकी जो लिस्ट के जो नंबर होते हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। स्मार्ट अगर आप सोचेंगे तो बहुत सारे नाम आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स का जो फॉर्मूला है उसका पर्पस है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के नाम आप जो है लिस्ट में रखें। जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट होगी वो उतना ज्यादा सफल होगा। बिना सोचे 400 से 500 लोगों के हमको नाम लिखना है, और उसके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल जो टूल्स है वो आपका मोबाइल फोन है। आज किसी के भी मोबाइल में 400, 500, 1000, 2000 से ज्यादा नाम है। आप बिना सोचे उनको लिखिए, और लिखने के बाद कई लोग सोचते हैं यार मेरे मोबाइल में तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है तो मैं क्यों इसको यूज करूं, या फिर क्यों मैं वापस से लिखूं। तो दोस्तों एक चीज समझिए, मैं एक हमेशा जानता हूं लिखी हुई चीज जो होती है वो लाख गुना अच्छी होती है, rather देन कि आप मोबाइल में रखें या लैपटॉप में रखें। लिख के रखेंगे तो दिमाग ज्यादा अच्छे से काम करेगा। डायरी में लिख के रखिए। क्यों बोला जाता है कि सीक्रेट फेजेस को लिख के रखिए? आप चाहे तो मोबाइल में सेव कर सकते हैं, लेकिन वो सेफ नहीं है। तो लिख के रखने से, डायरी के जब पन्ने आप पलटते हैं तो पहली बात तो आपका ब्रेन एक्टिव होता है। दूसरी चीज जो है वो ज्यादा इम्पेक्ट करती है आपके बिजनेस में, क्योंकि आप एक काम करने जा रहे हैं, एक बड़ा काम करने जा रहे हैं, जिससे आप जिंदगी बदल सकते हैं अपनी और अपने परिवार की। जब आपकी लिस्ट बन जाए तो उसको आपको कैटेगराइज करना है। कि किस तरीके की लिस्ट को कैटेगराइज करना है? 3 तरह के लोग होते हैं दोस्तों। एक ऐसे लोग जिनसे आप बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं, वो कहलाते हैं आपकी हॉट लिस्ट। कुछ लोग ऐसे जिनसे आप कभी कभार हाय हेलो होता है, वो आपकी वार्म लिस्ट कहलाती है। और दुनिया की सबसे पावरफुल होती है जो लिस्ट, वो होती है कोल्ड लिस्ट, जिनको आप नहीं जानते हैं। बिलीव करिए दोस्तों, जब आप हॉट और वार्म लिस्ट के साथ काम करेंगे तो कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको बहुत सारे कोल्ड लिस्ट के लोगों तक लेके जाएंगे, और वो बिजनेस एक्चुअल में आपका बनेगा। तो अपने लिस्ट को आप थोड़ा सा कैटेगराइज करिए, और स्टार्ट करिए आपके जो आपके इनिशियल लेवल पे जो कुछ हैबिट्स होती हैं। जैसे आज आपने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, और आज ही आप सोचो कि यार आज यार मैंने मिस्टर मिंट का प्लान देखा हुआ है, या स्टेटमेंट का प्लान देखा हुआ है, और आज ही मैं आशीष को कॉल लगाता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि जो है आशीष ज्वाइन कर लेगा। तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति को बिजनेस में लेके आना चाहते हो, और अगर आपके साथ उसका रिलेशन नहीं है, और डायरेक्ट आप उसको फोन लगाओगे, जैसे हॉट लिस्ट वालों को तो ठीक है, आप बिजनेस में इनवाइट करोगे तो वो आपकी एक सजेशन दे सकते हैं या बिजनेस में आ सकते हैं। लेकिन जो आपकी वार्म लिस्ट के या जो कोल्ड लिस्ट के लोग हैं, तो उनके साथ अगर आप बिजनेस चाहते हो कि वो बिजनेस में आए, क्योंकि जब हमको लगता है कि यार ये बिजनेस में है, तो बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं जिनसे आप कभी कभार मिलते हैं, लेकिन आप चाहते हो कि वो बिजनेस में आए, और डायरेक्ट आप उसको लिंक भेज दो कि यार ये रात के 9 बजे के एक अपॉर्चुनिटी कॉल है, उसको आप अटेंड करो, और बहुत जबरदस्त मजा आने वाला, लाइफ चेंज हो जाएगी। तो वो पहले सोचेगा कि ये बेवकूफ बना रहा है। बिकॉज ऑफ वो छोटा है। जैसे एक छोटा से बच्चे को हम कहते हैं ना कि जब उसको इंजेक्शन लगाते हैं तो वो माँ बाप को भी गालियां देता है और पेरेंट्स को भी गालियां देता है, क्योंकि बच्चे को नहीं पता होता है कि वो
बच्चे के लिए हेल्पफुल, मतलब बच्चे के लिए फायदेमंद है, लेकिन इंजेक्शन से पेन होता है, इस कारण से बच्चे को लगता है कि दोनों मेरा बुरा चाहते हैं। उसी तरीके से जो वार्म लिस्ट के और जो कोल्ड लिस्ट के लोग होते हैं, जब उनको आप किसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताते हो तो उनको वही फीलिंग होता है जैसा वो छोटे से बच्चे को फीलिंग होता है। वो लगता है, उसको लगता है कि ये मेरे को बेवकूफ बनाना चाह रहा है, या मुझे नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, या मुझे फंसाना चाह रहे हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति सिस्टम में आ जाता है, उसको समझ में आता है कि नहीं यार, वाकई में लाइफ चेंजिंग जो है ये इवेंट है या अपॉर्चुनिटी है, तो फिर डेफिनेटली वो प्रमोट भी करता है लोगों को। और आज हमारे साथ बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने एज ए इन्वेस्टर स्टार्ट किया था, लेकिन आज बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको लिस्ट बनाने के बाद जो सेकंड चीज करनी है वो करनी है फार्मिंग, रिलेशन बिल्ड करना है उनसे। गुड मॉर्निंग करिए, उनसे गुड नाइट करिए, या फिर आप मैसेज करिए, मतलब अननेसेसरी मैसेज नहीं करना है, लेकिन एक रिलेशन आपको बिल्ड करने के लिए कुछ तरीके आपको बता रहा हूँ। थोड़ी सी फार्मिंग जो है आप करिए, थोड़ा सा रिलेशनशिप डेवलप करिए। और डायरेक्ट अगर आप किसी को पिच करते हो, जैसे मैंने बोला कि डायरेक्ट अगर आप किसी को पिच करोगे तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप अगर ये सोचते हो कि यार किसी को लिंक शेयर कर दूंगा मैं व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, कई लोग ऐसा देखता हूँ जो फेसबुक पे डायरेक्ट पे जो है अचानक से एक दिन लिंक शेयर करते हैं और 10 दिन लिंक नहीं शेयर करते, उनके आउटपुट कम आते हैं। मतलब मैं सोशल मीडिया को खराब नहीं बोल रहा हूँ, सोशल मीडिया अच्छा होता है, लेकिन जो कंसिस्टेंट रहते हैं, जो डायरेक्ट लगातार अपने कंटेंट पे काम करते रहते हैं, उनके पास इनोवेटिव तरीके से वो अपनी बात को रख पाते हैं, तो वो लोग वहां पे अट्रैक्ट होते हैं। ना कि आपने सोचा कि यार सनोडिया जी ने मीटिंग की लिंक बना दी है, एक काम करता हूँ व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट बनाता हूँ या फेसबुक पे एक पेज बनाता हूँ और उस पर लिंक डाल देता हूँ, और आप उम्मीद करते हो कि ये लोग आ जाएंगे, फिर पता चला आपने 10-15 दिन बाद वापस से डाला तो लोग आपको देख रहे हैं कि यार ये कंसिस्टेंट नहीं है। तो उसके लिए तरीका होता है कि आप पहले अच्छे कंटेंट डालें, अच्छे रिलेशन बिल्ड करें, देन आफ्टर फिर लोग धीरे धीरे उनसे आप कांटेक्ट करेंगे तो आप जो है अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे। ठीक है, तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हमारे एटीट्यूड के ऊपर। कई बार क्या होता है कि बिजनेस जो है दो चीजों पे चलता है। पहली बात, आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, आपका कॉन्फिडेंस कितना है, और आप किस एटीट्यूड से जो है चीजों को देख रहे हैं, या किस एटीट्यूड से आप काम कर रहे हैं, जीतने वाले या लूजर। मतलब अगर आप सोचते हैं कि यार ये काम मुझसे हो जाएगा तो डेफिनेटली हो जाएगा, और अगर आपको डाउट है कि यार शायद होगा या नहीं होगा, तो शायद आपका ब्रेन आपके दोनों ही कंडीशन में बोलता है कि आप ऐसा ही सोच रहे हैं तो मैं ऐसा ही रिएक्ट करूंगा। तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ जो है आपको लोगों को बात रखनी है, और आप कुछ लोगों को देने जा रहे हो, ये थॉट प्रोसेस आपको होना चाहिए। आप आज स्टेटमेंट में देखो, आप पीछे हजारों नाम आपको मिल जाएंगे जिनकी लाइफ चेंज हो चुकी है। तो आप सामने वाले की लाइफ चेंज करने के लिए एक डिसीजन लेने जा रहे हो, उनको बताने जा रहे हो, क्योंकि उसको पता नहीं है। तो हो सकता है जब पता नहीं है तो वो उसका विरोध करे, लेकिन जब आपको पता है कि आपके पास एक ऐसा प्लान है जिसने पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कह सकते हैं कि एक रेवोल्यूशन ला के रख दिया है, तो मैं गलत नहीं हूँ। एक ऐसी चीज उसको देने जा रहे हो, तो अब जब आप ऐसी जबरदस्त चीज देने जा रहे हो तो किस कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे? तो उस कॉन्फिडेंस के साथ जब जिस दिन आप लोगों से बात करना चालू करोगे तो आपका कन्वर्जन जो है बहुत अच्छा चालू होगा। अब आता है स्टेप, इनविटेशन के स्टेप्स, किस तरीके से हमको स्टेप्स करने हैं। तो सबसे पहले आपको करना है बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन शो करना है। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात करना चाहूंगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने सीनियर को लेके चले जाते हैं कि सर ये आशीष जी हैं, या ये योगेश जी हैं, या ये कृष्णा जी हैं, इनको सब प्लान दिखाना है। दोस्तों, प्लान दिखाना दुनिया का सबसे छोटा काम होता है। अगर अपलायंस से आप प्लान दिखवाएंगे तो शायद जो है वो आपके लिए वो नहीं कर पाएगा जो आप एक्चुअल में वो करना चाहिए उसको। सबसे पहले दोस्तों, प्लान अपॉर्चुनिटी के लिए सबसे पहले आपके जो आप कह सकते हैं कि आपके जो एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है उनसे दो चार प्लान सीख लीजिए, उसके बाद आप दिखाइए। तो शो द बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए क्या होगा? सबसे पहले आप किसी व्यक्ति को जब इनविटेशन करने जाते हो तो आपको थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना है कि जब आप इनविटेशन कर रहे हो तो इनविटेशन जस्ट लाइक इनविटेशन होना चाहिए, ना कि आप किसी के पास जाओ और बैठ के घंटों बातें करो। इनविटेशन जैसे आप शादी का इनविटेशन जब आप किसी के यहाँ करने जाते हो तो आप देखिए कि आपकी स्थिति क्या रहती है। आपके पास बहुत सारे कार्ड रहते हैं, आपके पास कम टाइम रहता है, तो आप सामने वाले के घर में जाते हैं, कार्ड देते हैं और बोलते हैं सर कि कल शादी है या परसों शादी है, आपको आना है। और सामने वाला अगर आपको ऑफर भी करता है कि सर आइए बैठिए चाय पीजिए, तो आप क्या बोलते हैं? नहीं सर, बहुत सारे कार्ड बांटना है, काम बहुत है। तो सामने वाले को वैल्यू समझ में आती है, वो आता है।
और उसी तरीके से दोस्तों इनविटेशन होता है, अगर आप किसी व्यक्ति को इनवाइट कर रहे हो, फोन पे बात कर रहे हो या फिर आप किसी को पर्सनल इनवाइट कर रहे हो, अगर आप अपने आप को बिजी और हरी नहीं दिखाओगे और आप ये उम्मीद करते हो कि यार जो लोग हैं वो आपके साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आएंगे, तो नहीं आएंगे। आपको लोगों को दिखाना पड़ेगा कि आप जो काम कर रहे हो उसके लिए आप बहुत कमिटेड हो, बहुत बिजी हो, और बहुत सारे लोगों को आपको बताना है। वो आपको बता रहे हैं क्योंकि आपको वो इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं, लेकिन अगर आपने उस अपॉर्चुनिटी पे ध्यान नहीं दिया तो उसके पास लोगों की कमी नहीं है। उसके बाद दोस्तों, गिव ए रियल कॉम्प्लीमेंट। जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हो, फोन पे मिलोगे तो कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से देना है या सामने देना है, ये कॉमन सेंस की बात होती है। जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलो, उसकी तारीफ जेन्युइन करिए, ना कि झूठी तारीफ करिए, जिससे कि लोग आपसे क्या होंगे, प्रभावित होंगे, और आप से बिजनेस में आपका रिलेशन बिल्ड होगा। ठीक है। आइस ब्रेक करने का मतलब क्या होता है, जब आप लोगों से बातचीत करते हो दोस्तों, तो उनकी प्रॉब्लम समझ में आती है। जैसे जनरली कोई नौकरी करने वाला है, उससे अगर आप पूछे, और भाई कैसा चल रहा नौकरी, मुझे मजे आ रहे होंगे जो बस इनकम कर रहे हो, सुनने में आया, तो वो अपना दुख आपको बताएगा कि भाई बड़ी दिक्कत है, बॉस जो है बहुत परेशान करता है, सुबह से लेकर टाइम नहीं है। तो दोस्तों आइस ब्रेकर का मतलब क्या होता है कि आप लोगों की जेन्युइन समस्या को समझते हुए उनको समाधान दीजिए, तब जाके लोग आपको रिलेट करेंगे। ठीक है। उसके बाद आप जो है जब लोगों से कंफर्म कर लें कि यार ये आ सकता है, तब उसको इनवाइट करिए। ठीक है। और उसके बाद अगर वो व्यक्ति बोलता है कि नहीं मैं थोड़ा बिजी रहूंगा, मैं नहीं आ पाऊंगा, या 9:30 बजे का मीटिंग अटेंड नहीं कर पाऊंगा, तो आपको लिंक देने की जरूरत नहीं है। कई बार हम लोग जो है, बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं, लोग हैं, वो क्या करते हैं, या हमारे टीम मेंबर्स क्या करते हैं कि सर मैंने आपको एक जूम लिंक भेजे हुए हैं, आप जो है आज की मीटिंग अटेंड कर लीजिए। अब उसने बोला कि यार आज तो मैं बिजी हूँ, तो हम कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं सर, हम आपको वीडियो भेज देंगे। तो जैसे ही आपने ये शब्द बोला बोला कि सर अब मैं वीडियो भेज दूंगा, तो आप ये समझ लो कि आपने अपने मीटिंग की वैल्यू को डाउन कर दिया है। आप सामने वाले को बोलो सर आज का मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और लोगों की लाइफ बदल जाएगी इसमें अगर अटेंड करेंगे, और अगर आप कंफर्म करते हैं तो मैं आपको ये लिंक देता हूँ। अगर आपके पास समय नहीं है तो मैं लिंक किसी और को दूंगा, ताकि किसी और की लाइफ में चेंज आ जाए। आज का लिंक में हमारे जो लोग हैं वो लिमिटेड एडिशन पे हमने लोगों को इनवाइट किया है, तो अगर आप नहीं आते हैं तो प्लीज आप कंफर्म कर दीजिए, ताकि आपके जो जगह है मैं उसमें नहीं रखूंगा, मैं किसी दूसरे को इनवाइट करूंगा। तो आप जब ऐसा बोलते हैं तो आपने क्या किया, आपने काम की वैल्यू क्रिएट करी। लेकिन अगर आप अपने काम की वैल्यू क्रिएट नहीं करते हैं, तो लोग आपके प्रेजेंटेशन को, आपके काम को नहीं समझेंगे और कभी भी बिजनेस में नहीं आएंगे। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। इनविटेशन 3 तरीके से होते हैं। एक होता है डायरेक्ट अप्रोच, आप जिन लोगों को जानते हैं उनको आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, और उस वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। दूसरा होता है इनडायरेक्ट अप्रोच। बहुत सारे ऐसे समझदार लोग होते हैं जो लोगों को अगर आप बोलोगे तो वो नहीं आएंगे। तो इनडायरेक्ट अप्रोच में आप बोल सकते हो कि अ, भाई मैं एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, मुझे कुछ अच्छे जोशीले और नॉलेजेबल लोगों के की ज़रूरत है, जो लोग फ्यूचर के प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हो और अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो। अगर ऐसे कुछ लोगों को आप जानते हो तो आप उनके नाम मुझे दो। तो जब आप किसी व्यक्ति से ऐसा बोलते हो और आप वो आपका खास है, तो उसको लगता है यार मुझे ये ऐसा नहीं समझता है क्या, तो वो खुद इंटरेस्ट शो करता है कि यार ऐसा कौन सा काम कर रहे हो जिसमें तुम मेरे को नहीं रख रहे हो। तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। सुपर इनडायरेक्ट में क्या होता है, सुपर इनडायरेक्ट में हम चाहते तो हैं कि भाई ये व्यक्ति इस बिजनेस में आए, लेकिन हम ये भी वो हमसे उम्र में बड़ा है, तो अब वो बिजनेस में कैसे हम उसको इनवाइट करें। तो सुपर इनडायरेक्ट में अप्रोच में ऐसा कर सकते हैं कि सर मैं एक प्रोजेक्ट पे काम करने जा रहा हूँ या करने की इच्छा रख रहा हूँ, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे इस काम को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आज रात के 9 बजे एक अपॉर्चुनिटी कॉल है, उस कॉल को आप सर आप अटेंड करके मुझे गाइड करिए कि इस काम को मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इनडायरेक्टली हमने क्या बोला, हमने उसको इन्वाइट भी कर लिया, लेकिन उस सामने वाले को क्या लग रहा है कि यार जो है ये मेरे से सलाह लेना चाह रहा है। तो इनडायरेक्ट सुपर इनडायरेक्ट में अपन कुछ इस तरीके से इनविटेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों ये स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ कि स्क्रिप्ट मैटर नहीं करती है, उसको निभाने वाला अदाकार मैटर करता है। मतलब रटी रटाई लाइनों से कभी भी इनविटेशन नहीं होते हैं। कॉमन सेंस जो होता है, सिक्स सेंस जो होता है, वो महत्वपूर्ण रहता है। उनमें से एक स्क्रिप्ट में पढ़ के आपको शो करता हूँ, देन आफ्टर आप, मैं अगेन कहूंगा चाहो तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन मेरा हमेशा से मानना रहा है कि जब आप किसी चीज की प्रैक्टिस करते हो, तो जाके कंसिस्टेंसी कारण निखार आता है। ना कि एक दिन अगर आप इनविटेशन करते हो 4 दिन नहीं करोगे, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा। आप डेली करेंगे तो आपको शब्दों की कमी नहीं रहेगी, ना कि आपके पास आपके जो है बोलने के तरीके से समझ में आ जाएगा सामने वाले को कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो या कितनी मेहनत कर रहे हो। इतना काम करो, इतनी मेहनत करो दोस्तों, कि लोगों को लगे कि नहीं यार वाकई में इसने जो है बहुत मेहनत कर रहे हो, और इसके साथ जुड़ के ही हम लाइफ में सफल हो सकते हैं। इतनी मेहनत हमको करना चाहिए। तो ये एक स्क्रिप्ट है दोस्तों। जैसे पहली एक स्क्रिप्ट है
कि सपोज मेरे कोई मित्र है जिनका नाम अमित है, तो मैंने बोला हाय अमित, आप कैसे हो, उनसे जस्ट नॉर्मली बातचीत करिए। पता चला आपने किसी को फोन लगाया, वो किसी के अंतिम संस्कार में गया हो, और आप जो उसको बोल रहे हैं इनविटेशन कर रहे हो, तो बिल्कुल गलत होगा। तो सबसे पहले लोगों से फोन लगा के ये जानने की जरूरत होती है कि वो कंफर्टेबल है या नहीं है। अगर अच्छा है तो आपको कंटिन्यू करना है। अदरवाइज अगर वो कंफर्टेबल नहीं है, मार्केट में गाड़ी चला रहा है, फोन लगा रहे हो और आप इनविटेशन की रटी रटाई लाइनें बोलोगे, तो वो इम्पैक्ट नहीं करेगा। सबसे पहले आप कंफर्म कंफर्म करिए कि सामने वाला कंफर्टेबल है या नहीं है। उसके बाद आपको दूसरा चीज क्या पूछनी है, कैसे हो, उसके बाद पूछा। अगर बोलता है अच्छा हूं, तो बोला 2 मिनट बात हो सकती है क्या। तो जब आपने 2 मिनट बात हो सकती है आपने बोला, तो सामने वाले ने अगर आपको हाँ बोला, इट मीन दैट वो सुनने के लिए तैयार है। मतलब कुछ लोगों को आप फोन लगाएंगे तो बोलेंगे कैसे हैं, तो बोलेंगे बढ़िया है। लेकिन जैसे बोलेंगे कि यार वो एक इनविटेशन कॉल है, तो वो बोल सकते हैं कि यार यार थोड़ा मैं गाड़ी चला रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले दूसरा सब चीज क्या लेनी है, कंफर्टेबल होने के बाद ये टाइम लेना है कि अब मैं 2 मिनट आपसे बात कर सकता हूँ। जैसे आप 2 मिनट बोलते हो, तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनका फोन आता है, तो आपके साथ भी ऐसे लोग होंगे, जैसे आप देखते हो फोन देखते हो, यार ये तो घंटे भर बात करेगा। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो आपको अपनी इमेज ऐसी बनानी है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, फोन लगा के पूछा कि आप कैसे हैं। और दूसरा आपने बोला कि 2 मिनट बात हो सकती है। इसका मतलब ये है कि सामने वाले को ये आपने मैसेज दिया कि भाई मैं ज्यादा समय नहीं लेने वाला तेरा, सिर्फ 2 मिनट लेने वाला हूँ। तो वो आपसे आपकी बात सुनेगा। और अगर आप उसको ये फील होगा यार बहुत टाइम लेता है, तो वो आपकी फोन भी ना उठाए कोई। तो 2 मिनट बात हो सकती है क्या। उसके बाद आप उससे बोलिए कि यार हालांकि मैं अभी थोड़ा सा जल्दी में हूँ। उसने आपको क्या बोलना है कि यार थोड़ा मैं बिजी हूँ, ऐसा नहीं कि आप बिजी हो, मतलब थोड़ा मैं जल्दी में हूँ, पर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात थी इसलिए तुमको कॉल किया है। अब आप क्या बोल रहे हो कि यार मैं थोड़ा बिजी था लेकिन मुझे इंपॉर्टेंट बात थी। अब उसको सामने वाले को ये मैसेज आ रहा है कि यार ये इंपॉर्टेंट बात मुझे कॉल करने के लिए कॉल किया है, इसका मतलब है कि मुझे भी ये इंपॉर्टेंट समझता है इसलिए मुझे कॉल किया है। दरअसल अभी मुझे एक ऐसा बढ़िया ऑप्शन का पता चला है जिसमें आप अपने मोबाइल फोन से नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक अच्छी और रेगुलर इनकम कर सकते हो। आपने क्या बोला कि मुझे कभी एक इम्पोर्टेंट काम था, महत्वपूर्ण था, जल्दी में था, लेकिन मुझे एक इम्पोर्टेंट काम था, बात याद आई इसलिए मैंने आपको फोन लगाया। इनडायरेक्ट आपने बोला कि आप उसके लिए इम्पोर्टेंट हो, और उसको बताया कि मुझे एक ऐसी जानकारी के बारे में पता चला है जिससे कि आप नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने मोबाइल के माध्यम से पैसे बना सकते हो, जिसमें कम से कम घर की कार और ईएमआई आसानी से निकल सकती है। आज ज्यादातर लोग दोस्तों जो जॉब में है या नौकरियों में है, उनके साथ एक बेसिक सी समस्या है कि ईएमआई एक बहुत बड़ा जो पार्ट है हम सबके लाइफ में रहता है। तो ये निकल सकती है। जैसे ही आपने बोला, तो आप कहीं ना कहीं क्या दे रहे हो, सोल्यूशन भी दे रहे हो सामने वाले को कि यार एक कई ऐसी चीज मिलने वाली जिससे कि ये निकल सकती है, तो सामने वाला इंटरेस्ट से सुनेगा। मतलब आपने क्या किया, वैल्यू क्रिएट करी। सो आसानी से निकल सकती है। और इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट की अगर बारे में बात कर सकते हैं, तो आप वहां पे देखना है कि अगर वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछा तो वो आप उसको बताना है। तो अमित अभी तो मैं खुद स्टडी कर रहा हूँ। क्या आपने बोला कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं अभी खुद स्टडी कर रहा हूँ, तो क्यों ना तुम भी स्टडी करके देख लो। मतलब मैंने क्या बोला, मैंने बोला मैंने ज्वाइन किया। बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि यार मैंने एक कंपनी ज्वाइन कर ली है जिसमें मोबाइल हिलाते हैं तो पैसा आता है। मतलब हम हमारे शब्दों के कारण लोग हमसे दूर भागते हैं। मतलब आप सोचो कि आप करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है, और आपने क्या बोल दिया कि मैं मोबाइल हिलाता हूँ पैसा आता है, कुछ नहीं करता हूँ मैं। तो आप जब कुछ नहीं करते हो, सामने वाला क्यों करेगा। और दुनिया में कितने लोग हैं जो कुछ नहीं करने के पैसे आते हैं कायदे से। तो हम काम कर रहे हैं, लेकिन अब आपने किस शब्द जिस तरीके से आप अपनी चीज को प्रेजेंट करते हो, उस तरीके से लोग आपको सीरियसनेस लेते हैं। तो आपने क्या बोला कि सर मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ, तो क्यों ना आप भी स्टडी कर लो। तो जब आप बोल रहे हो कि यार क्यों ना आप भी कर लो, तो आप क्या मिलके एक निष्कर्ष पे पहुंच सकते हो। तो इसके चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना कि आपके शब्दों का क्या चुनाव होता है। तो अगर मैं तुमको एक जूम लिंक भेजूं, अब उसके बाद हम बोल रहे हैं कि तो अगर मैं तुम्हें एक जूम लिंक भेजूं जो कि आज रात के 9 बजे का है, तो क्या तुम उसे अटेंड कर पाओगे। आपने क्या पूछा कि अगर भेजूं तो अटेंड कर पाओगे। अगर वो हाँ बोलता है, तो आप मेरे को क्या करना है, जूम की डिटेल भेजने के लिए उससे ईमेल कंफर्मेशन लीजिए। और ना बोलता है तो बोले ठीक है इंपॉर्टेंट जूम लिंक है, तो मैं नेक्स्ट कभी जब कभी प्रोग्राम होगा तो मैं आपको बुलाऊंगा। तो इस तरीके से लोगों को आपको इनवाइट करना है दोस्तों, और यही तरीका जो होता है वो आपको सक्सेस दिलाएगा। और उसके बाद दोस्तों जब आप किसी को इनविटेशन करते हो, तो कुछ ऑब्जेक्शंस आते हैं कि यार थोड़ा तो समझाओ, थोड़ा तो हिंट दो। तो आपको जो है पूरी जब जैसे बोलते हैं ना यार थोड़ा तो समझाओ, तो हम बताना चाहते हैं यार वो तो एक क्रिप्टो करेंसी का प्रोजेक्ट है, वो तो जो है ना मिस्टर मिंट करके एक टोकन आया हुआ है, और उसमें मोबाइल हिलाओ तो पैसा आते हैं। आपने जैसे ये बोलना चालू किया, मतलब आपने अपने करोड़ों रुपए के बिजनेस की वैल्यू जीरो कर दी।
आपको प्रोफेशनली आंसर करना है। अगर कोई बोलते थोड़ा तो हिंट दो, तो उसको बोलो कि दरअसल हमारा जो प्रोजेक्ट है वो 90% विजुअल है, 90% को देखना है, और 10% जो है वो ऑडिबल है, इसलिए आपको एक बार समय निकाल के देखना ही पड़ेगा। तो रात का जूम कॉल आप कंफर्म करें तो मैं आपको आपकी ईमेल आईडी भेजिए, और अगर मैं आपको एक अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बिजी है तो उसको बोलो वीडियो लिंक भेजता हूं, तो क्या आप 30 से 40 मिनट निकाल पाएंगे? क्या आप देख पाएंगे? अगर वो हाँ बोलता है तो भेजना, अदरवाइज नहीं। अब कोई बोलते हैं यार कोई एमएलएम जैसा है क्या, नेटवर्किंग जैसा है क्या, लोगों को जोड़ने जैसा है क्या, तो आपको बोलना, सवाल करना, अच्छा आप किसी एमएलएम में काम करते हो? आप, अच्छा आप कोई इस तरीके की एमएलएम की स्कीम है इसके बारे में आपने सुना है? अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे पैसे कमाने के लिए कोई चेन नहीं बनाना पड़ेगा, या आपको डिटेल देखने में कोई एतराज तो नहीं, मतलब आपने बोला कि यहाँ पे कोई लोगों को जोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको कोई लोगों को जोड़े बगैर भी आप यहाँ पैसा बना सकते हो, तो आपको डिटेल देखने के लिए कोई एतराज तो नहीं है, और अगर आप कंफर्म करते हो तो मैं आपको जूम लिंक भेजता हूँ, और उसके लिए आप अपना ईमेल आईडी भेजिए। हमेशा ऑब्जेक्शन को आप किस तरीके से स्मार्ट करते हैं। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि भाई कुछ तो बता दो, तो उनके लिए ऐसा आंसर करो जिसमें कि आप बोल भी रहे हो, सामने वाले को समझ में भी नहीं आ रहा है। तो क्या बोलना है अपन को, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप डिजिटल एसेट के थ्रू डेली इनकम बना सकते हैं, और ज्यादा से और ज्यादा बनाना हो तो B2B मॉडल पे काम कर सकते हैं, जहां पे डिजिटल कम्युनिटी कॉमर्स पर काम करके आप काफी बड़ा और लॉन्ग टर्म पैसा बना सकते हैं। समझ में आया या नहीं, फिर से पूछो। मतलब आपने क्या बोला, एक बहुत प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोला कि यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे डिजिटल एसेट के थ्रू आप इनकम बना सकते हैं, और ज्यादा बनाना हो तो आप B2B मॉडल का उपयोग कर सकते हैं, जहाँ पे डिजिटल कम्युनिटी और कॉमर्स का काम करके आप काफी बड़ी और लॉन्ग टर्म पैसा बना सकते हैं। सब उससे बाद के बाद पूछो सर समझ में आया क्या, तो बोलेगा नहीं समझ में आया क्या क्या है, तो उसको बोलो इसीलिए तो बोल रहा हूँ सर कि आप जूम मीटिंग अटेंड करो। तो आपने वैल्यू क्रिएट करी और प्रोफेशनल तरीके से बात भी करी। उसके बाद इवनिंग कंफर्मेशन, अगर आपने 9 बजे का किसी को इनविटेशन किया हुआ है, तो हम में से बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, क्योंकि 9 बजे का इनविटेशन किया है, तो इनविटेशन करने के बाद हमने सोच लिया कि भाई हमने शादी कार्ड दे दिया, अब आना होगा तो आएगा, तो नहीं आना होगा तो नहीं आएगा, हम कभी भी रिकन्फर्मेशन नहीं लेते हैं। जब भी आप किसी व्यक्ति को इन्विटेशन दो, तो उसको आप बोलो कि सर आज रात के 9 बजे का जो अपॉर्चुनिटी कॉल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये आपको मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, और एक बार 8:30 बजे या 8:45 पे मैं आपको एक रिमाइंडर कॉल करूंगा, ताकि हम और आप मिलके अटेंड कर सकें। आप जब इनविटेशन कर रहे हो तभी आपको ये बात बोलना है, ना कि आप इनविटेशन कर चुके हो और करने के बाद आप 8:45 में फोन लगा रहे हो कि भैया मीटिंग चालू हो गई। अगर आपने नहीं बोला और आपने कॉल किया, तो सामने वाले को ये लगेगा कि यार इसकी जरूरत है, और अगर आपने बोला इनविटेशन करते समय कि सर मैं आपको एक रिमाइंडर कॉल करूंगा, तो सामने वाला समझेगा नहीं यार ये कितना सीरियस है, बताओ मेरे को बोला था कि रिमाइंडर कॉल करूंगा और इसने किया, तो वो आपकी की वैल्यू समझेगा, और आपको जो है रिस्पेक्ट करते हुए वो मीटिंग में आएगा। तो दोस्तों, दोनों ही काम में आप काम एक ही कर रहे हो, दोनों तरीके में आप फोन 8:30 बजे या 8:45 पे लगा रहे हो, लेकिन पहले में आप सीरियस लग रहे हो और दूसरे में आप ग्रीडी, आपके अंदर ये दिख रहा है कि यार इसको जरूरत है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि आप अपने कंसिस्टेंसी, अपने वर्क एथिक्स, अपने वर्क करने के तरीके से आप सफल होते हो। इनविटेशन क्या होता है, इनविटेशन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है। डोंट कॉल रिपीटली, बार बार किसी को पीछे मत पड़ी कि भाई ज्वाइन कर ले ज्वाइन कर ले, नहीं, आपको कंसिस्टेंट, आपके पास 500 लोग हैं ना, 500 लोगों में आपकी टीम सक्सेस होने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो बार बार मत फोन लगाइए, एक बार फोन लगाया कोई व्यक्ति नहीं आ रहा है, हफ्ते 15 दिन बाद फोन लगाइए। डोंट रन आफ्टर ए सिंगल पर्सन, किसी एक व्यक्ति के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। मेंटेन राइट पोस्चर, हमेशा अपना पोस्चर देने वाला होना चाहिए, लेने वाला नहीं होना चाहिए। जब भी आप लिस्ट बनाए 1 से 500 के लोगों की लिस्ट बना रहे हैं, तो आपका नंबर स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, 500 से, फिर 499 ऐसे स्टार्ट होना चाहिए, और आप जितने लोगों को इनवाइट करो उसके आगे जो आप टिक लगाइए, ताकि पास एक प्रॉपर डेटा हो कि आपने कितने लोगों को एक्चुअल में इनवाइट किया। हम में से ज्यादा लोग 10 20 50 लोगों को इनवाइट करने के बाद ये सोच लेते हैं कि बिजनेस नहीं चलता है। ये दोस्तों, ये बिजनेस शकल देखने का बिजनेस नहीं है, नंबर का बिजनेस है। जितने ज्यादा लोगों तक आप अपनी बात पहुंचाएंगे, उतने ज्यादा आप सफल होंगे, और जितने कम लोगों तक आप जाएंगे, उतने ज्यादा आपके सफल होने के चांसेस कम होंगे। ठीक है, कॉल अगेन आफ्टर फ्यू वीक्स, मैंने आपको जैसा बता चुका है। मेंटेन द रिकॉर्ड, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। कीप रिमार्क फॉर राइट
ट्रैकिंग। कई बार क्या होता है, लोग कुछ लोग बोलते हैं यार अभी तो मैं शादी में बिजी हूँ, जैसे शादियों का सीजन है, तो कुछ लोग शादियों में बिजी होंगे, तो बोले सर मैं शादियों में बिजी हूँ, तो शादियों के बाद अपन मिलते हैं। अब आपने रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया है तो आप भूल जाएंगे। रिकॉर्ड मेंटेन करिए, 1 महीने बाद फोन लगाइए कि सर आपने बोला था सर शादी के बाद मिलते हैं, और बहुत जबरदस्त चीज है, और देखो 1 महीने में इतनी प्रोग्रेस भी हो गई मेरी, तो उसको लगेगा नहीं यार ये तो व्यक्ति बहुत सीरियस काम कर रहा है। तो आप रिकॉर्ड मेंटेन करिए। कि फार्मिंग लगातार लोगों से रिलेशन बना के रखिए। अगर किसी ने बोला कि भाई अभी ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, तो पता चला या अभी मीटिंग नहीं कर पाऊंगा, तो आप पता नहीं आप उसे बात ही करना बंद कर दो या ब्लॉक कर दो नंबर, ऐसा नहीं करना है। उससे रिलेशन बना के गुड मॉर्निंग गुड नाइट करते रहिए, अपनी सक्सेस के स्टेटस डालते रहिए, रिलेशन बिल्ड करके रखिए, आपको सफलता मिलेगी। अब एवरेज का नियम क्या कहता है? एवरेज का नियम बहुत सिंपल है। अगर आप 10 लोगों के पास जाते हैं, 7 लोग आपकी बात सुनते हैं, 5 में से लोग उसको जो है देखेंगे, 3 लोग जो है डिसीजन लेंगे, और एक व्यक्ति आपके साथ आएगा। हर 10 में से एक व्यक्ति आएगा। ऐसा दूसरे सिस्टम में होता था। मिस्टर मिनट और स्टेटमेंट में इसने परिभाषा बदली है। आप 10 लोगों के पास जाएंगे, गारंटी देता हूँ 5 लोग आपके साथ आएंगे। लेकिन मैं फिर से कहता हूँ कि बिजनेस है, जादू नहीं है। राइट? तो वो 10 में से 10 लोग कम आएंगे जो आप जब लगातार रहेंगे। इनिशियल लेवल पे आपको रिजेक्शन झेलना ही पड़ेगा, 10 में से एक ही आएगा, इनिशियल लेवल पे तो आएगा ही आएगा। फिर धीरे धीरे आप जब अपने नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन को जब इंप्रूव करते जाओगे, तो आपको जो है सक्सेस मिलेगी। तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और दोस्तों एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए, ये बिजनेस जो है वो ताश के पत्तों की तरह है। आपकी किस्मत कितनी भी खराब हो, ताश के पत्ते में 52 पत्ते होते हैं और 4 इक्के होते हैं। किस्मत कितनी भी खराब हो, आपको इक्के नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर लगातार आप 52 पत्ते शफल करते जाएंगे, तो आखिरी के 4 पत्ते जो हैं दोस्तों वो इक्के हो सकते हैं। उसी तरीके से इस बिजनेस में जब आप 400-500 लोगों की लिस्ट बनाते हैं, हो सकता है कि आपको इनिशियल लेवल पे अच्छे लोग ना मिले, अच्छे लीडर ना मिले, लेकिन अगर लगातार आपने 400-500 लोगों का, अगर आपने इनविटेशन किया है, ढंग से काम किया है, तो आपको सफल होने से जो है कोई रोक नहीं सकता। बीच बीच में जो जोकर मिलते हैं वो आपको मोटिवेट करने का काम करेंगे, आपको एंटरटेन करने का काम करेंगे, आपको सिखाने का काम करेंगे। तो दोस्तों ये जो रहा, लगातार प्रैक्टिस करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए। कंसिस्टेंसी जो है दोस्तों, वो सफलता की मूल कुंजी होती है। और इस सफलता की मूल कुंजी को अगर आपने कंसिस्टेंसी के साथ अगर आपने रखा, तो आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा। होपफुली 7:30 बजे का हमारा टाइम था, और हमने कोशिश करी कि आधे घंटे में आपको इनविटेशन के बारे में समझा सके, बता सके। और ये जो है आपकी लाइफ बदल सकता है दोस्तों। और मैं बार बार बोलता हूँ कि दोस्तों बिजनेस में ना, आप ये समझ लो कि बहुत नॉलेज और बहुत टैलेंट की जरूरत नहीं है। जो 4 बातें आपको बताई ना मैंने, आपको लिस्ट बनाइए, इनविटेशन करिए, शो द प्लान करिए और फॉलो अप, ये 4 ही बातें हैं। पूरी रामायण का जो मेन जो सार है वो यही है। हर एक चीज का पूरा बेसिक जो है वो सिर्फ इतना ही है। ये 4 बातें हैं दोस्तों। ये 4 बातों का अगर आपने दिमाग में बैठा लेना है कि मुझे लिस्ट बनाना है, प्रेजेंटेशन दिखानी है, और सौदा प्लान करना है, और फॉलो अप करना है, ये 4 बातों को लगातार अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करिए। सफलता आपके पीछे पीछे चलेगी। ठीक है? सो इन्हीं सारे शब्दों के साथ होपफुली आज आपको आज की जो बातें हैं वो आपको जो है अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो। और इन्हीं शब्दों के साथ मुझे लगता है कि आज का सेशन हमको एंड करना चाहिए। 7:30 का समय हो चुका है, और हमने बहुत जल्दी इस चीज को कवर किया। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो